आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम्युनिटी पोस्ट को लाइक किया और कॉन्स्टेंटली आप उस पर कुछ न कुछ अपने सुझाव, अपने रिएक्शंस देते रहते हैं। साथ ही आपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें अपने सुझाव दिए हैं, जिसके कारण हम प्रोत्साहित हैं कि और भी आगे कुछ अच्छा लेकर आए। आपके बहुत सारे सुझावों में से एक ये भी सुझाव था कि आप कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी नक्षत्रों के बारे में बताएं। तो उन्हीं सुझाव को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं सप्तम भाव का यदि स्वामी भिन्न भिन्न नक्षत्रों में हो तो वो कैसे फल देता है। सप्तम भाव हम सभी के लिए बहुत जरूरी भाव बन जाता है, क्योंकि केवल हमारे जीवन साथी के बारे में नहीं बताता, वो हमारा मार्ग बताता है कि हम किस मार्ग पर चलते जाते हैं। वो ये भी बताता है कि हमारे जीवन में हमें किस प्रकार की पद प्राप्ति होती है। हमारे प्रोफेशनल पार्टनर्स के बारे में भी हमें उस भाव से बहुत कुछ मालूम पड़ता है। तो सप्तम भाव एक तरह का हमारे जीवन का की बागडोर संभाल कर रखता है। हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। अब सप्तम भाव का स्वामी यदि आप भिन्न भिन्न भावों में नक्षत्रों में हो तो वो किस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है, वो सप्तमेश पर भी निर्भर करता है। यदि सप्तमेश शुक्र होकर मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हो तो आपको ऐसे जीवन साथी की खोज हो सकती है जो कि बहुत सुंदर हो और बहुत गुणवान हो। लेकिन यदि यही सप्तमेश शनि हो और मृगशिर नक्षत्र में बैठे हो तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे पार्टनर की खोज हो सकती हो जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो और साथ ही कम बोले या अपने काम में बहुत ही चतुर हो या तत्पर हो। इस प्रकार नक्षत्र का प्रभाव तो बहुत पड़ता है, लेकिन कौन सा ग्रह है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बातें सामने अच्छी तरह से उभर कर आती है। एक नजर देखते हैं कि यदि सप्तमेश किसी भी नक्षत्र में हो तो वो किस प्रकार के फल दे सकता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। तो यदि सप्तमेश अश्विनी नक्षत्र में हो, ऐसी स्थिति में लोग कमिटेड नहीं होते और वो स्वतंत्र रहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। भरणी नक्षत्र में यदि हो किसी का तो ऐसी स्थिति में लोग जो होते हैं वो प्रोप्राइटी यानी कि कायदे कानून पे ज्यादा जाते हैं और क्या सही है क्या गलत है, लोगों के लिए समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे बातों पर ध्यान देने के कारण उनका विवाह कभी रुक भी जाता है या टल भी जाता है। कृतिका नक्षत्र में यदि किसी का सप्तमेश हो तो ऐसी स्थिति में उसे स्पाउस से धोखा भी हो सकता है, बहुत सारे रिलेशंस भी हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन स्पेशली मैरिड लाइफ जो है वो बहुत सुखी नहीं होती। जब हम अफ्लिक्शन देखते हैं नक्षत्रों के द्वारा तो ये चीज हमें देखना चाहिए कि क्या कौन सा देश, कौन सा काल पात्र और साथ ही क्या बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता है तो ऑब्वियसली वो एफ्लिक्शन सामने आते हैं, लेकिन बेनिफिक इन्फ्लुएंस के कारण बहुत बार वो एफ्लिक्शंस जो है वो नजर नहीं आते या वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरे चार्ट का मुआयना करके ही हम एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। फिर रोहिणी नक्षत्र वाले जो होते हैं उनके यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि आपका सप्तमेश है तो ऐसी स्थिति में आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस आपके लिए बहुत ही पॉजेसिव हो सकते हैं, वो देखने में भी बहुत आकर्षक हो सकते हैं और साथ ही वहां पर मल्टीपल रिलेशंस भी दिखाते हैं। कृतिका नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि एक आइडियल स्पाउस का जो खिताब यदि हम देना चाहें या हम ढूंढना चाहें तो वहां वो खोज हमेशा जारी रहती है। तो आद्र नक्षत्र में यदि आपका सप्तमेश है
तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ससुराल वालों के कारण शादी में प्रॉब्लम्स हो और आपकी शादी बहुत दिन तक न टिकी रहे। यदि पुष्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में सप्तमेश हो तो ऐसी स्थिति में उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती, लेकिन रीमैरिज में फिर उसमें उन्हें सुख प्राप्त होता है। यदि सप्तमेश पुष्य नक्षत्र में हो तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है उनको प्रॉब्लम्स होती है मैरिड लाइफ में, क्योंकि ऐसे में उनके जो स्पाउस हैं वो कह सकते हैं कि ये बहुत वर्कोहॉलिक हैं और अपने काम में ही धुनी रमाए लगते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आने की पूरी संभावना है। अश्लेष नक्षत्र में यदि सप्तम भाव का स्वामी बैठा हो तो ऐसे लोग अपने स्पाउस के लिए बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और उनकी मैरिज में गॉसिप या पॉजेसिवनेस के कारण बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं एल पचिनो का। गॉडफादर के जो हीरो हैं बड़ी उम्र के हो गए हैं लेकिन आज तक इन्होंने विवाह नहीं किया। इनका सप्तमेश शनि जो दशम भाव में बैठा हुआ है और अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इनके जितने भी रिलेशनशिप्स हुए और उस रिलेशनशिप से जितने भी बचे हुए सब एक्ट्रेसेस से ही उनके रिलेशनशिप हुए, लेकिन उन्होंने विवाह आज तक नहीं किया। यदि किसी का सप्तम भाव का स्वामी मघा नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोग बड़ों की अनुमति से विवाह करते हैं, बड़ों की इच्छा से विवाह करते हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। पूर्व फाल्गुनी में यदि किसी का सप्तम भाव का स्वामी हो तो ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति रहती है वो बहुत लोगों की ओर ताका झाकी करने की प्रवृत्ति रहती है, या फिर वो उनके एक से अधिक अफेयर्स रहते हैं जिसके कारण मैरिज में प्रॉब्लम्स आते हैं। उत्तर फाल्गुनी एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें कि यदि सप्तमेश हो तो आपके जीवन में शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मैरिड लाइफ में, लेकिन आगे चलकर ये मैरिड लाइफ एक बहुत ही सुखी जीवन में परिवर्तित होती है। हस्त नक्षत्र में यदि किसी का भी सप्तम भाव का स्वामी विद्यमान हो तो ऐसे लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो बहुत ही अकम्प्लिश्ड हो, बहुत ही गुणवान हो और साथ ही मजाकिया स्वभाव के हो। चित्रा नक्षत्र के लिए यदि आपका सप्तमेश चित्र नक्षत्र में है तो ऐसी स्थिति में शादी तो खुशहाल रहती है, लेकिन आगे चल के शादी में बच्चों के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यही स्वाति नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। यदि आपका सप्तमेश स्वाति में हो तो आप पहले अपनी इंडिविजुअलिटी बनाएं, अपनी लाइफ में प्रोफेशनली सेटल हो और फिर आगे चलकर विवाह करें, नहीं तो आपके विवाह का टूटने का बहुत ज्यादा चांस है। यदि किसी का भी विशाखा नक्षत्र में सप्तमेश हो तो ऐसी स्थिति में उनके विवाह में कंपटीशन और बहुत ज्यादा वायलेंस, इसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र वाले जिनका सप्तमेश अनुराधा नक्षत्र में है, ऐसे लोग अपने स्पाउस को एक दोस्त मानते हैं और ये विवाह दोस्ती की बुनियाद पर बहुत सुंदर आगे बढ़ जाता है। यदि किसी का सप्तमेश ज्येष्ठ नक्षत्र में हो तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बहुत सारी रिलेशंस होते हैं और वो किसी भी रिलेशन को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दे पाते, जिसके कारण उनका विवाह बहुत सुखी नहीं होता। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं MS धोनी का। MS धोनी का जो सप्तमेश है वो है गुरु उनके सप्तम भाव धनु राशि के स्वामी है और उनके चतुर्थ भाव सुख के भाव में और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विद्यमान है। शुरू में उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी हत्या हो गई, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने साक्षी से विवाह किया जिसके और अभी उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर जीवन वो बिता रहे हैं। साथ ही ये विवाह बहुत ही सुंदर रूप लेके आगे काफी दिनों तक चलेगा। यदि मूल नक्षत्र में किसी का भी सप्तमेश हो तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनके जीवन में विषम परिस्थितियां आए, खासकर मैरिड लाइफ में।
पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में यदि किसी का सप्तम भाव हो तो ऐसे व्यक्ति काफी लड़ते झगड़ते रहते हैं, सिद्धांतों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन बाद में एक निश्चय पर डेफिनेटली पहुंचते हैं। उत्तर आषाढ़ वाले अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना या अपने वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते हैं, और साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि सप्तम भाव के स्वामी यदि वहां हो कि उनके बराबर का कोई नहीं है, जिसके कारण बहुत बार वो विवाह भी नहीं करना चाहते। यदि किसी का सप्तमेश श्रवण नक्षत्र में हो तो ऐसी स्थिति में आपसी प्रेम बहुत होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नोकझोंक रहती है, जिसके कारण आपका रिलेशन और जीवन दोनों ही खट्टा मीठा स्वरूप लेता है। फिर यदि किसी का धनिष्ठ नक्षत्र में सप्तमेश हो तो ऐसी स्थिति में बहुत बार आप जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं अपने स्पाउस के कारण, जिसके कारण आपको पछतावा भी होता है। यदि सद्भिष में आपका सप्तमेश है तो हो सकता है कि आपका स्पाउस जो हो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, जिसके कारण आप थोड़े संतप्त महसूस करते हो या आपको घुटन भी महसूस हो सकती है। यदि आपका सप्तमेश पूर्व भद्र नक्षत्र में है तो ऐसी स्थिति में आपका जीवन साथी जो होगा वो बहुत ही आपको प्रेम करेगा और उसकी आपके प्रति आपके प्रति जो उसका लगाव होगा वो बहुत ही तीव्र होगा, जिसके कारण कुछ समय बाद आपको प्रॉब्लम्स भी महसूस हो सके। लेकिन इन ऑल ये नक्षत्र एक सुखी मैरिड लाइफ देने के लिए भी सक्षम है यदि इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ज्यादा हो तो। उत्तर भाद्र वालों के लिए यदि सप्तमेश किसी का भी उत्तर भाद्र में हो तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नजर जरूर उतार लें, क्योंकि ये उन नक्षत्रों में से है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मैरिड लाइफ लोगों को देता है। रेवती में भी यदि किसी का सप्तमेश हो तो ऐसे नक्षत्र वालों के लिए उनका जो जीवन साथी है वो उनके लिए केयर करता है और उनके लिए एक तरह का नर्चरिंग जो होता है, पोषण जिसे हम कहते हैं, वो स्वभाव सामने उठकर आता है। और इसी पर जब हम पोषण की बात कर रहे हैं, खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो संजीव कपूर का चार्ट ले लेते हैं। और संजीव कपूर के चार्ट में सप्तमेश जो है वो मंगल है। मंगल उनके सप्तम भाव के स्वामी अर्थात मेष राशि के स्वामी है, क्योंकि उनका जो लग्न है वो तुला लग्न है। सप्तमेश रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। और जब संजीव कपूर ने अपना सीरियल शुरू किया था, अपना शो शुरू किया था खाना खजाना, तो बहुत सारे लोग उनके जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है उससे बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया और आज उनके उस बिजनेस में, उनके इस एम्पायर में उनकी पत्नी बराबर की भागीदार भी है। तो हम ये देखते हैं कि सप्तमेश जहां बैठा होता है वो आपको बहुत सुंदर फल देता है। ये देखना जरूरी है कि वो प्लैनेट कौन सा है। यदि जैसे हमने देखा संजीव कपूर के केस में कि सप्तमेश मंगल होकर रेवती नक्षत्र में बैठा था, तो मंगल काम भी करता है, एनर्जी भी देता है, और उनकी जो पत्नी है वो उनके कंपनी में बराबर की हिस्सेदार है और बहुत सारा काम भी करती हैं और एक डायरेक्टर की तरह उस कंपनी को गाइड भी करती हैं। इसी तरह यदि शुक्र यहाँ बैठ जाए तो वो बहुत लविंग हो जाता है, किसी भी चीज में कैसे चार चांद लगाएं या उसकी सुंदरता, व्यक्ति की सुंदरता कैसे निखार के सामने लाएं, उस तरह से वो व्यक्ति को गाइड करता है। प्लैनेट्स और नक्षत्र एक साथ मिलकर आपके जीवन के गाइडिंग फोर्स होते हैं, तो इनके बारे में जानना हमें बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, उसकी वीडियोस मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।